नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अति महत्वपूर्ण अंतर परजीविता और सहजीविता में अंतर कराने वाले हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके 10th और 12th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला है परजीविता और सहजीविता। तो परजीविता क्या होती है, तो ये हम आपको बता दें कि जब एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है तो इस संबंध को परजीविता कहते हैं। पोषण अर्थात भोजन प्राप्त करता है तो इस संबंध को हम परजीविता कहते हैं। मतलब दूसरे जीव पर आश्रित होता है। किसके लिए? भोजन के लिए। भोजन को यहाँ पर लिखा है दोस्तों पोषण, कि जब एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है, मतलब एक जीव दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है तो इस संबंध को कहा जाता है परजीविता। यानी एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होता है। यदि आपको इतनी बड़ी थ्योरी याद नहीं हो रही तो आप यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे कि जब एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होता है तो इस संबंध को बोलते हैं हम परजीविता। अब बात करते हैं सहजीविता की, कि जब दो जीव साथ साथ रहकर एक दूसरे से लाभ उठाते हुए जीवन यापन करते हैं तो इस संबंध को सहजीविता कहते हैं। मतलब दो जीव देखिए साथ साथ रहकर ग्रुप में क्या है, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पर मतलब दूसरे से कर रहे थे यहाँ पर प्राप्त। सह मतलब साथ साथ मिलकर क्या है, सह का मतलब समझिए दोस्तों साथ साथ रहकर, मतलब जब दो जीव साथ साथ एक दूसरे से लाभ उठाते हुए, मतलब एक दूसरे से भाई आप भी मदद कीजिए और आप भी, मतलब दोनों क्या करते हैं एक दूसरे से लाभ उठाते हुए अपना जीवन यापन करते हैं तो इस संबंध को जो है सहजीविता कहा जाता है। तो क्या होता है, दो जीव साथ साथ रहकर क्या होता है, अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है सहजीविता। तो एक बार और देख लेते हैं, जब दो जीव साथ साथ एक दूसरे से लाभ उठाते हुए जीवन यापन करते हैं तो इस संबंध को सहजीविता कहते हैं। आइए अगला पॉइंट है, इसमें एक जीव को लाभ तथा एक को हानि होती है। देखिए पर मतलब दूसरे पर यदि हम निर्भर रहेंगे तो भाई साहब एक को लाभ होगी एक को हानि होगी। तो इसी कारण से कहा गया है कि इसमें एक जीव को लाभ और एक जीव को हानि हो रही। मतलब सपोज दैट जैसे शेर है तो वो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहेगा, या तो दोस्तों हिरण पर या किसी और जानवर पर। तो देखिए शेर को तो लाभ हो रहा है लेकिन जिसको खा रहा मतलब एक को तो हानि हो रही, ठीक है ना। अब देखते हैं सहजीविता में, इस संबंध में दोनों ही जीव लाभान्वित होते हैं। देखिए मतलब साथ साथ रहकर दोनों भोजन प्राप्त कर रहे हैं तो मतलब दोनों को यहाँ पर कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है क्योंकि दोनों को भोजन प्राप्त कर रहे हैं। इसी कारण से ये थ्योरी लिखी कि जब दो जीव साथ साथ एक दूसरे से लाभ उठाते हैं, मतलब एक दूसरे की मदद से तो जीवन यापन करते हैं तो इस संबंध को सहजीविता कहा जाता है। तो भाई साहब परजीविता में एक को लाभ होता है एक को हानि होती है, और सहजीविता में जो होता है दोनों को यहाँ पर लाभ होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा में, इससे पोषण संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए यदि भोजन आपको पता है कि जैसे मान चलिए कोई जैसे जंतु खाया शेर ने तो भाई साहब वो बीमार था, तो इसमें क्या है पोषण संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं परजीविता में, लेकिन सहजीविता में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं सह परजीविता का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे फीता कृमि एवं मनुष्य तथा जू एवं मनुष्य का संबंध। और आइए देख लेते हैं सहजीविता का। परजीविता का तो हमने एग्जाम्पल बता दिया, फीता कृमि एवं मनुष्य तथा जू एवं मनुष्य का संबंध। और सहजीविता में है आपका लाइकेन, मनुष्य के आंत के जीवाणु। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।